सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 323, 324 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में जिस प्रकार भरत जी ने राजकाज अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को सौंपा, उन सब का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम कथा आरंभ करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, रामा करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम बै विनय निहोरे। ऊंच नीच कारजु भल पोचू, आयशु देवन करब संकोचू। इन चौपाइयों का अर्थ है, ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानुज गे गुर गे बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उसका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर आए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयशु होई तरहो सने माँ। बोले मुनि तन पुल की सपे माँ, समुझब कहब करब तुम जोई। धर्म सारु जग होई ही सोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे, करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनी सिख पाई आशीष बड़ी, गणक बोली दिनु साधी। रामा गणक बोली दिनु साधी, सिंहासन प्रभु पादुका। बैठा रे निरुपाधि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन और अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करी परण कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुर धीरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मही खनि कुश
सांथरी सवारी आसन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। इन चौपाइयों का अर्थ है सिर पर जटाजूट, शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर, पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनें बिछाई, भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि धनु दल जाई। इन चौपाइयों का अर्थ है गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ की सम्मति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। इन चौपाइयों का अर्थ है उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री राम जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि कर तूति। रामा बड़े न एहि कर तूति, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है फिर भरत जी स्वयं तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र है, वे इस भौतिक त्याग रूप करने में बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से, चातक की निर्शीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। सियावर रामचंद्र की जय।